कैलाश पर्वत एक रहस्य हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है, एक स्थान जहां तक न विज्ञान पहुंच पाया है, न ही कोई विजय पताका फहराई गई। वह स्थान है कैलाश पर्वत। यह पर्वत न केवल भौगोलिक रूप से रहस्यमय है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुसार यह देवों का वास है, परंतु इसके गर्भ में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसकी झलक मात्र किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हमारी कहानी शुरू होती है दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक युवा रिसर्च स्कॉलर अद्वैत शर्मा से, जिसे हमेशा से प्राचीन ग्रंथों, मिथकों और अनसुलझे रहस्यों में विशेष रुचि थी। अद्वैत ने अपनी पीएचडी का विषय ही रखा था कैलाश पर्वत, धार्मिक आस्था या वैज्ञानिक रहस्य। एक दिन उसे तिब्बत के एक पुराने पुस्तकालय से एक दुर्लभ ग्रंथ की प्रतिलिपि मिली, जिसमें लिखा था, जो सत्य की अग्नि में तपकर आता है, केवल वही कैलाश के द्वार तक पहुंचता है, बाकी सब भ्रम में भटकते रह जाते हैं। इस एक पंक्ति ने अद्वैत की आत्मा को झकझोर दिया। क्या कैलाश पर्वत वाकई कोई द्वार है? अगर हां, तो किसके लिए? और क्या वह वहां जा सकता है? उसने ठान लिया वह खुद कैलाश तक जाएगा, परंतु सामान्य तीर्थ यात्रा से नहीं, बल्कि उस रास्ते से जिसके बारे में केवल गिने चुने साधु संतों को जानकारी है। अगले कुछ महीनों में अद्वैत ने तिब्बत, नेपाल और लद्दाख के कई क्षेत्रों की यात्रा की। वह हर पुराने साधु, योगी और विद्वान से मिला। अंततः उसे लद्दाख के एक पुराने मठ में एक वृद्ध लामा मिले, लामा रिनचेन। लामा रिनचेन ने अद्वैत को देखा और बिना किसी परिचय के कहा, तुम्हारा बुलावा हो चुका है, लेकिन कैलाश केवल शरीर से नहीं, चेतना से चढ़ा जाता है। यह वाक्य अद्वैत के मन में बस गया। लामा ने उसे एक प्राचीन मानचित्र दिया, जिसमें एक विशेष मार्ग दिखाया गया था, जिसे छाया पथ कहा गया था। यह मार्ग आम तीर्थ यात्रियों के मार्ग से अलग था और सीधे कैलाश के दक्षिण मुख की ओर जाता था, वह मुख जो सदियों से बंद माना गया है। इस प्रकार शुरू होती है अद्वैत की वह यात्रा, जो न केवल शारीरिक थी बल्कि आत्मिक भी। एक यात्रा जो उसे ले जाएगी एक ऐसे रहस्य की ओर जिसे जानने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। लामा रिनचेन द्वारा दिया गया छाया पथ का मानचित्र साधारण नहीं था। उस पर स्थानों के नाम तिब्बती, संस्कृत और एक अज्ञात लिपि में लिखे थे। यह मार्ग सीधा नहीं था, वह पर्वतों के बीच से बर्फीली सुरंगों और गहरी घाटियों से होकर गुजरता था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। अद्वैत ने लामा से विदा ली और छाया पथ पर अकेले ही निकल पड़ा। उसके पास बस एक छोटा सा थैला, कुछ आवश्यक वस्तुएं और वह प्राचीन मानचित्र था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और हृदय में भय और उत्साह का मिश्रण। पहले दिन उसने बर्फ से ढके एक घाटी पार की, जहां ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। दूसरी रात वह एक गुफा में ठहरा, जहां उसे स्वप्न आया, एक विशाल द्वार जो प्रकाश से घिरा था और उसके सामने एक आवाज गूंज रही थी, तुम्हारा अंत नहीं, आरंभ निकट है, आगे बढ़ो, परंतु अपना बोझ यहीं छोड़ दो। सुबह उठते ही उसने महसूस किया कि उसका शरीर और मन दोनों हल्के हो गए थे, मानो उसने किसी अदृश्य भार को त्याग दिया हो। तीसरे दिन वह पहुंचा एक ऐसे क्षेत्र में जहां गुरुत्वाकर्षण जैसे काम नहीं कर रहा था। उसके कदम धरती से थोड़े ऊपर ऊपर चल रहे थे, पेड़ उल्टे लटके हुए थे और समय की अनुभूति बदल चुकी थी। एक क्षण एक युग जैसा लगता और कभी कभी घंटे पल जैसे बीत जाते। वहां उसे मिला एक वृद्ध, जिसे देखकर अद्वैत चौंक गया। वह वृद्ध कोई साधु नहीं, बल्कि आधुनिक वेशभूषा में एक वैज्ञानिक जैसा दिखता था। उसने अपना नाम बताया, डॉक्टर महादेव सेन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के एक गुप्त मिशन का हिस्सा। डॉक्टर सेन ने बताया कि उन्होंने कैलाश पर्वत के चुंबकीय क्षेत्र की जांच के लिए एक मिशन शुरू किया था, लेकिन जैसे ही वे इस छाया पथ पर आए, उनकी टीम गायब हो गई। केवल वही बच पाया, पर यहां समय कुछ और ही है। वह 3 दिन समझ रहा था, लेकिन वास्तव में 3 साल बीत चुके थे। अद्वैत को अब समझ आ रहा था, यह मार्ग केवल भूगोलिक नहीं, आध्यात्मिक और आयामी, इंटरडिमेंशनल डिमेंडेंट था। सेन ने उसे चेताया, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो केवल विश्वास ही तुम्हारा सहारा होगा। यह पथ विज्ञान नहीं समझ सकता। अद्वैत ने सिर झुकाया और अगला कदम बढ़ाया। अब वह केवल एक खोजकर्ता नहीं, बल्कि एक यात्री बन चुका था उस द्वार का, जो कैलाश पर्वत के रहस्यों की सीमा पर था।
छाया पथ के अंतिम मोड़ पर अद्वैत एक पत्थरों से बने विशाल द्वार के सामने खड़ा था। द्वार कोई साधारण संरचना नहीं थी, उसमें कोई ताला नहीं था, न ही कोई द्वारपाल। फिर भी उसमें एक शक्ति थी जो उसे पार करने से पहले सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसने जैसे ही द्वार को स्पर्श किया, एक कंपन उसकी हथेली से होते हुए पूरे शरीर में दौड़ गया। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और एक पल में ही सब कुछ काला हो गया। जब आंखें खुलीं तो वह किसी और ही दुनिया में था। चारों ओर उजाला था, पर वह सूरज की रोशनी नहीं थी। यह एक शुद्ध, शांत और दिव्य प्रकाश था जिसमें कोई परछाई नहीं थी। सामने एक झील थी जिसका पानी नीला नहीं बल्कि पारदर्शी था, जैसे समय उसमें बह रहा हो। अद्वैत ने झील के किनारे एक आकृति देखी। लंबा, शांत और ध्यानस्थ एक योगी, जिनकी जटाएं उनके शरीर पर लिपटी हुई थीं और नेत्र बंद थे। यह दृश्य किसी मूर्ति का नहीं था, वह आकृति जीवित थी। कुछ क्षणों बाद उन्होंने आंखें खोली। आंखों में ब्रह्मांड घूम रहा था। स्वागत है अद्वैत, उन्होंने कहा। मैं काल हूं, इस मार्ग का रक्षक और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। अद्वैत स्तब्ध था। उसने न अपना नाम बताया, न ही कुछ पूछा था। काल मुस्कुराया। यह स्थान तुम्हारे विचारों से भी पहले अस्तित्व में था। यहां न समय चलता है, न शरीर की भूख। यहां केवल चेतना जीवित रहती है। अद्वैत ने साहस करके पूछा, क्या कैलाश पर्वत वास्तव में शिव का धाम है? काल ने उत्तर दिया, शिव कोई रूप नहीं, वह एक स्थिति है। जब कोई अपने समस्त भय, मोह और प्रश्नों को पीछे छोड़ देता है तो वह शिवत्व को प्राप्त करता है। कैलाश वह द्वार है जहां से चेतना स्वयं को पहचानती है। अद्वैत अब समझ रहा था, यह यात्रा बाहरी नहीं, भीतरी थी, लेकिन उसका उद्देश्य था सत्य को ले जाना, दुनिया तक पहुंचाना। तभी काल ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, सत्य को जानने वाला लौट सकता है, पर सत्य को साथ लेकर लौटना एक भारी कीमत मांगता है। क्या कीमत? अद्वैत ने पूछा। तुम्हें स्वयं को छोड़ना होगा। जो अद्वैत यहां आया था वह लौट नहीं सकता। अब अद्वैत के सामने दो रास्ते थे। बैन, वह सब जानकर यहीं रह जाए, अमर चेतना बनकर। टू, या फिर वापस लौटे, पर उस अद्वैत के रूप में नहीं जो यहां आया था। उसने झील में देखा, वहां उसका प्रतिबिंब नहीं था, सिर्फ प्रकाश था। फिर उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो न केवल उसकी बल्कि आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय कर देगा। अद्वैत ने निर्णय ले लिया था, वह सत्य को साथ लेकर लौटेगा। उसने काल की आंखों में देखा और कहा, मैं वह नहीं बनना चाहता जो सब भूल जाए, मैं वह बनूंगा जो सत्य को जिए। काल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अब तुम केवल अद्वैत नहीं रहे, अब तुम वह चेतना हो जो युगों तक जगेगी। अचानक अद्वैत के चारों ओर का प्रकाश सिमटने लगा। झील का जल ऊपर उठने लगा और वायुमंडल में एक कंपन गूंजने लगा। एक ऊर्जा तरंग ने उसे घेर लिया और एक पल में ही वह वहां से विलीन हो गया। जब उसकी आंखें फिर खुलीं तो वह कैलाश पर्वत की तलहटी में एक बर्फीली चट्टान के पास पड़ा था। लेकिन अब वह वही अद्वैत नहीं था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, पर चेहरा युवा लग रहा था। उसकी आंखों में एक तेज था, जैसे उसने अनंत को देख लिया हो। कुछ घंटे बाद एक तिब्बती चरवाहा उसे खोजता हुआ वहां पहुंचा। अद्वैत ने उससे कहा, कृपया मुझे ल्हासा ले चलिए। ल्हासा पहुंचकर उसने एक पुराने मंदिर में शरण ली और कई महीनों तक मौन साधना की। वह न किसी से मिला, न कुछ बोला, पर धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि उस व्यक्ति के आसपास एक दिव्य ऊर्जा है। लोग उसकी ओर खींचे चले आते। अंततः एक दिन अद्वैत ने अपनी आंखें खोली और अपने शिष्यों से कहा, अब समय आ गया है कि कैलाश का संदेश संसार तक पहुंचे, लेकिन शब्दों में नहीं, जीवन के अनुभवों में। उसने एक पांडुलिपि लिखनी शुरू की। कैलाश, द्वार नहीं, दर्पण, जिसमें उसने यह बताया कि कैसे कैलाश कोई स्थान नहीं बल्कि एक स्थिति है, एक ऊर्जा जो केवल उन्हीं के लिए प्रकट होती है जो अपने भीतर उतरने का साहस रखते हैं। धीरे धीरे उसकी पुस्तक विश्व भर में चर्चित हो गई। वैज्ञानिकों ने उस पर बहस की, योगियों ने उसकी पुष्टि की और साधारण लोगों ने उसमें जीवन की झलक पाई। पर एक दिन जब उसका सबसे प्रिय शिष्य उसके पास पहुंचा और पूछा, गुरुदेव, क्या आप फिर से कैलाश जाएंगे? अद्वैत ने आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराया, मैं कभी वहां से लौटा ही नहीं,
मैं तो बस तुम्हारे लिए आया था। उस रात अद्वैत की चेतना समाधि में विलीन हो गई। उसका शरीर वहीं शांत बैठा रहा, जैसे किसी ध्यानस्थ मूर्ति की तरह। लोग कहते हैं आज भी कैलाश पर्वत की दिशा में जब ध्यान लगाया जाता है तो एक कंपन सा अनुभव होता है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं अद्वैत हूं और मैं यही हूं।